हेलो बच्चों, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गुजराती जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए जो व्याकरण का कोर्स है उसके अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा सीखते हैं। इससे पहले अगर आप वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजन पहचानना नहीं जानते हैं, मात्रा को पहचानना नहीं जानते हैं, तो इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, व्याकरण की शुरुआत करते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले टॉपिक आता है संज्ञा। तो संज्ञा कहते किसे हैं? तो अगर सीधे सादे शब्दों में कहा जाए तो नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं हम। जैसे हिंदी भाषा में हम कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वैसे ही गुजराती में भी हम यही कहेंगे कि દરેક જડ વસ્તુ કે વ્યક્તિને ઓળખવા માટે તેને કોઈ નામ આપવામાં આવે છે તેને સંज्ञा કહે છે। तो यहाँ गुजराती भाषा को हम समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि सभी, दरेक का मतलब है सभी, जड़ वस्तु के मतलब या, है ना, सभी जड़ वस्तु या व्यक्ति ने ओळखवा माटे यानी कि पहचानने के लिए તેને कोई नाम આપવામાં આવે છે, उसे कोई नाम दिया जाता है, તેને संज्ञा कहे छे। जैसे हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं ना, तो गुजराती लोग हैं ना संज्ञा को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आप समझ गए ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को ही या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, राजेश ये लड़के का नाम है, सीमा लड़की का नाम है, गाय है, ये एक पशु के बारे में बता रहा है, छोकरो, बालपण, मिठास, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम सीखेंगे संज्ञा के प्रकार। गुजराती भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जब किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे कि राधा, श्याम, गुजरात, भारत। यहाँ पर लड़की का, लड़के का, राज्य का, देश का, इन सभी का नाम है, इसलिए हम उन्हें कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जहाँ किसी पूरी जाति का बोध होता हो, जैसे कि गाय शब्द में कोई भी गाय हो सकती है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। स्त्री यानी कोई भी स्त्री हो सकती है। नदी, फल, तो जहाँ पर जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा संज्ञा का प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ समूह का बोध होता है, किसी एक वस्तु का नहीं। जैसे कि ढगलो यानी कि किसी बहुत सारी वस्तुओं का एक ढिगला होता है ना, उसको हम कहेंगे ढगलो। गुजराती में ढगलो बोलते हैं। भीड़ यानी बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो हम क्या कहेंगे? भीड़। सैन्य यानी बहुत सारे सैनिकों का समूह। धन मतलब बहुत सारी गायों का समूह। तो जहाँ समूह की बात की जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जहाँ समूह की बात आती है वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों को यानी कि जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, उसको हम नाप या तौल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे 1 दूध चाहिए, 2 दूध चाहिए। चोखा यानी कि चावल, बाजरी, पानी, इनको हम लीटर में या वजन में तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार 5वां भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी कि मन के भाव, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम, क्रोध, गर्मी, भूख, ये सारी बातें हमें महसूस होती है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा।
तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे संज्ञा के 5 भेद है। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद क्या है। अब इसी बात को मैं गुजराती में बोलते हुए समझाती हूँ, ठीक है। तो आपको गुजराती को समझने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ચાલો મિત્રો, આજે અમે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં સંજ્ઞા શીખીએ। સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો એની સૌથી પહેલાં પરિભાષા જોઈએ છે। દરેક જડ વસ્તુ કે વ્યક્તિને ઓળખવા માટે તેને કોઈ નામ આપવામાં આવે છે, તેને સંજ્ઞા કહે છે। એટલે મુખ્ય વાત શું છે? વસ્તુ અથવા વ્યક્તિને ઓળખવા માટે જે નામ આપવામાં આવે છે તેને અમે સંજ્ઞા કહીએ છીએ। જેમ કે રાજેશ, સીમા, ગાય, છોકરો, બાળપણ, મીઠાશ, આ બધા સંજ્ઞાના શબ્દો છે। હવે આપણે સંજ્ઞાના પ્રકાર જોઈએ। સંજ્ઞાનો પહેલો પ્રકાર છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જ્યાં વ્યક્તિ અથવા વસ્તુનું નામ આવે છે, સ્થાનનું નામ આવે છે, ત્યાં વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય। જ્યાં પૂરી જાતિનો બોધ થતો હોય ત્યાં જાતિવાચક સંજ્ઞા હોય છે। જ્યાં સમૂહની વાત કરવામાં આવે ત્યારે સમૂહવાચક સંજ્ઞા હોય છે। અને જ્યાં કોઈ વસ્તુને ગણી નથી શકાતી, માપી શકાય છે કે તોલી શકાય છે, ત્યાં દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા હોય છે। અને જ્યાં મનના ભાવોને દર્શાવવામાં આવે છે ત્યાં ભાવવાચક સંજ્ઞા હોય છે। તો સમજી ગયા ને તમે? ગુજરાતી પણ બહુ જ સરળ હોય છે, કઠિન નથી। તમે રોજ મારી સાથે ગુજરાતીમાં વાતો કરશો તો તમે ગુજરાતી ભાષા સમજતા અને લખતા પણ શીખી જશો, ઠીક છે ને? તો તૈયાર છો ને? ચાલો પછી સંજ્ઞાનો ટૉપિક તો પૂરો થયો, હવે આગળ જોઈશું આપણે